हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेजर की कि जो मेजर जो होता है उसके लिए मेजर ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ई आई इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट मेजर ऑफ ई आई। यानी कि सभी सेट्स का आप यूनियन लेकर मेजर फाइंड आउट कीजिए या फिर उनके इंडिविजुअल मेजर लेकर सम फाइंड आउट कीजिए, दोनों इक्वल मिलेंगे। यहाँ पर ये काउंटेबल कलेक्शन है। हम जानते हैं कि जो हमारा आउटर मेजर था वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, उसके लिए सब एडिटिविटी होती है जहाँ पर लेस देन इक्वल टू होता है, बट यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू साइन है। ये पर्टिकुलर मेजर का केस हो गया मेजरेबल सेट्स के लिए। नाउ इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें एक और थ्योरम की हेल्प चाहिए जिसको कि हम यहाँ पर पहले प्रूव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास थ्योरम है कि लेट ए बी एनी सेट एंड ई आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एन। ये सेगमेंट एन लिखा है। सेगमेंट एन का मतलब कि हमने फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए हैं। तो बी अ फाइनाइट क्लास ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, सभी डिसजॉइंटेड मेजरेबल सेट लिए हैं हमने। देन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई इज इक्वल्स टू समेशन मेजर ए इंटरसेक्शन ई आई। ना इसको प्रूव करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से। जब आई इक्वल एन इक्वल टू 1 होगा तो ऑब्वियसली एन इक्वल टू 1 यानी सिर्फ ए की सेट हम ले रहे हैं, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई जो होगा वो अगेन समेशन जो होगा ए की सेट है तो वही बचेगा मेजर। तो यानी कि 1 के लिए तो ये ट्रिवियली ट्रू हो गई, ऑब्वियसली प्रूफ हो गई। नाउ लेट थ्योरम बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के माइनस 1। हमने कहा इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। तो मेजर ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू 1 टू के माइनस 1 ई आई इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू के माइनस 1 मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। ये हम कह सकते हैं के माइनस 1 के लिए हम इसे ट्रू मान रहे हैं। सिंस सेट्स ई आई बिलोंग्स टू एन बार आर डिसजॉइंट। ना ये जो सब सेट्स हैं हमारे पास ई आई वो सभी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इंटरसेक्शन ई के साथ लेंगे तो हमारे पास सिर्फ ई के ही बचेगा, बिकॉज यूनियन था तो यानी सभी सेट्स इंक्लूडेड थे, लेकिन इंटरसेक्शन ले लिया हमने ई के साथ। तो जब ई के साथ इंटरसेक्शन लिया तो सिर्फ ई के ही तो बचेगा, बिकॉज वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप समझिए। अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा ना, इनका यूनियन यानी ये सेट एंड ये सेट। अगर 1 का इंटरसेक्शन हम लें 1 यूनियन 2 यूनियन 3, तो आप देख सकते हैं इनमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ वही एलिमेंट जो 1 के हैं, यानी 1 ही बचेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो यूनियन होगा इसमें सब जब ए के का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के ही बचेगा। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन जो हमारे पास यूनियन ई आई है एंड उसका इंटरसेक्शन ई के डैश के साथ जब हम लेंगे तो हमारे पास के ओमिट हो जाएगा एंड ई आई का जो यूनियन है आई इक्वल टू 1 टू के माइनस 1 के लिए बचेगा। अगेन आप इस एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है 1 डैश, वो क्या होगा, वो ये पूरा सेट होगा। एंड इस पूरे सेट में और इन तीनों के यूनियन में क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ यही चीज़ कॉमन है, ये चीज़ तो हट जाएगी। तो 1 हट जाएगा यानी कि के हट जाएगा एंड के माइनस 1 तक का यूनियन। ये दो स्टेटमेंट्स हमने क्यों लिखे, बिकॉज इनकी हमें हेल्प पड़ेगी, ज़रूरत रहेगी। तो ई के अगर मेजरेबल सेट है तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू 1 टू के ई आई इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू 1 टू के ई के प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू के ई आई इंटरसेक्शन ई के डैश। अब यहाँ पर ये हमने मेजर के डेफिनेशन से लिखा है, ई के मेजरेबल है तो ई के लिए किसी भी सेट के लिए चीज़ ट्रू होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली यही सेट कंसिडर किया है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन ई आई इंटरसेक्शन ई के है, तो ई के साथ इंटरसेक्शन है ई के ही बचेगा, तो ए इंटरसेक्शन ई के आ गया हमारे पास। एंड सेकंड जो टर्म है
उसमें हमने देखा ई के डैश यानी ई के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है, इसलिए जो ई के होगा वो हट जाएगा एंड के माइनस वन तक टर्म्स बचेगी। नाउ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू वन टू के माइनस वन ई आई जो है हम जानते हैं थ्योरम ट्रू है के माइनस वन के लिए, यानी के माइनस वन के लिए ट्रू है तो इसे समेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो हमने लिखा समेशन आई इक्वल टू वन टू के माइनस वन मेजर ए इंटरसेक्शन ई आई। नाउ यहाँ पर ये ऑलरेडी सम था एंड यहाँ पर ये टर्म भी आ गया, तो यानी कि ये के माइनस वन की जगह के लिमिट हो जाएगी एंड इस टर्म को इस समेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 था ऑलरेडी एंड 5 भी आ गया, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दिया हमने। तो हमें मिला मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई इक्वल टू वन टू के ई आई इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। अब इसकी हेल्प से हम काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर थ्योरम ट्रू आ रही है एन इक्वल टू के के लिए, तो यानी कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से ट्रू हो गई, बिकॉज वन के लिए ऑलरेडी प्रूव है, के माइनस वन के लिए प्रूव हमने जब कंसिडर की तो के लिए भी ट्रू आ रही है एंड यही मैथमेटिकल इंडक्शन होता है कि अगर आप इनिशियली किसी एक केस के लिए ट्रू कर चुके हैं एंड अगर आप सपोज कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एन के लिए या के माइनस वन, अगर एन कंसिडर करते हैं तो एन प्लस वन के लिए एंड अगर के माइनस वन कंसिडर कर रहे हैं तो के लिए ट्रू आ रही है हमारे पास। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ हमारे पास है काउंटेबल एडिटिविटी। नाउ काउंटेबल एडिटिविटी में और इस थ्योरम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई सेट ए आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर हम रियल नंबर का सेट ले लें ए की जगह। तो हमने फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन रिप्लेस ए बाय आर इन लास्ट थ्योरम। हम पिछली थ्योरम में किसी भी एन के लिए अगर ए को आर से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स एन तक हैं एंड यहाँ पर इन्फाइनाइट है, तो उसे हमें इन्फाइनाइट बनाना होगा एन को। तो मेजर ऑफ यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन ई आई इज इक्वल्स टू समेशन मेजर ऑफ ई आई ऑल्सो फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो एन हमारे पास, उसके लिए हमें क्या मिलेगा कि जो यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन है ई आई, वो सबसेट आई इक्वल टू वन टू इन्फिनिट ई आई होगा, बिकॉज एन हमेशा इन्फिनिटी से कम ही रहेगा, ये फाइनाइट ही रहेगा हमेशा एंड ये इन्फाइनाइट है तो ये तो हमेशा लेस ही रहेगा, सबसेट ही रहेगा। सो लेस देन इक्वल टू इसका मेजर मिला हमें, मेजर यूनियन आई इक्वल टू वन टू एन ई आई इज लेस देन इक्वल टू मेजर यूनियन आई इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ई आई हमें मिला। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू वन टू एन मेजर ई आई इज लेस देन इक्वल टू मेजर यूनियन आई इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ई आई। अब यहाँ पर हमने ये थ्योरम पिछले वाली थ्योरम से ये स्टेटमेंट लिखा एंड इसलिए हमने समेशन को यहाँ पर रिप्लेस किया। ऑल्सो हमारे पास RHS जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हमारे पास RHS इंडिपेंडेंट ऑफ n होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर n की चाहे कोई भी वैल्यू रखिए आप समेशन में, ये टर्म पे n का कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है RHS में, n की कोई टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो ये इनफाइनाइट के लिए भी ट्रू होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजर समेशन आई इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट मेजर ई आई इज लेस देन इक्वल टू मेजर यूनियन आई इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ई आई। बट फ्रॉम काउंटेबल सब एडिटिविटी, बट काउंटेबल सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं आउटर मेजर की, कि आउटर मेजर यूनियन आई इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट ई आई इज लेस देन इक्वल टू समेशन मेजर ई आई रहेगा। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी दोनों ही तरीके से आ रही है, तो यानी कि मेजर ऑफ यूनियन ई आई इज इक्वल्स टू समेशन मेजर ऑफ ई आई। तो यहाँ पर ये हमारी काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, बट किस केस के लिए कि जब हमारे पास ई आई हैं वो लेबेस्क मेजरेबल हैं, मेजरेबल सेट्स हैं। एंड अब एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। प्रूव दैट E1 इंटरसेक्शन E2 इज मेजरेबल इफ E1 एंड E2 आर ऑल्सो मेजरेबल। नाउ ये काफ़ी सिंपल सा प्रूफ है। E1 एंड E2 अगर हमारे पास मेजरेबल है तो उनका कॉम्प्लीमेंट E1 डैश एंड E2 डैश मेजरेबल होगा। E1 डैश एंड E2 डैश अगर मेजरेबल है तो इनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा एंड E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश को हम
E1 इंटरसेक्शन E2 डैश कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर ये यूनियन है, तो अगर दोनों ही मेजरेबल हैं तो इनका यूनियन मेजरेबल रहा, एंड यूनियन मेजरेबल है तो इसे हम डी मॉर्गन लॉस की हेल्प से E1 इंटरसेक्शन E2 डैश लिख सकते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 होल डैश हमने किया ना। अगर ये मेजरेबल है सेट तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी E1 इंटरसेक्शन E2 डैश होल इंटरसेक्शन। नाउ डैश डैश कैंसल आउट हो जाएंगे। आई मीन किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर अगेन निकालेंगे तो वही सेट मिलेगा, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 हमें मेजरेबल मिला। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।